हेलो एवरीवन। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। अब जो मैंने 10 टर्म्स जो आपको बताए थे उसमें से नेक्स्ट 5 टर्म्स में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट टर्म थी वीकली प्लानिंग। वीकली प्लानिंग ये टेक्निक मुझे मेरे टीचर CSS श्रीकांत पाटिल उन्होंने सिखाई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि मंडे टू सैटरडे आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। आपको जो चैप्टर्स खत्म करने, आपको जो टॉपिक्स कवर करने, वो आप मंडे टू सैटरडे कवर करना। और संडे को आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। आपने मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी पढ़ा उसका शॉर्ट नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स और एनीथिंग आपको उसका रिवीजन संडे को करना है कंपलसरी। वीकली प्लानिंग ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वीकली प्लानिंग में हम वीक के हिसाब से हमारा स्केड्यूल प्लान करते हैं कि अगर हम पढ़ते गए और आपने रिवीजन नहीं किया तो आप थोड़ी देर के बाद वो भूल जाते हो, थोड़े दिनों के बाद वो भूल जाते हो। इसलिए वीकली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और उसमें से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ाई करनी है और संडे को आपको रिवीजन करना है। तो संडे ये दिन मेरे लिए परफेक्ट था। आपके लिए दूसरा कोई दिन परफेक्ट होगा तो आप उस दिन के लिए आप वीकली प्लानिंग करिए कि कब मैं पढ़ूंगी और कब मैं रिवीजन करूंगी। अब दिसंबर 24 वाले लोगों के लिए ये स्टेप थोड़ा सा रिस्की है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये मैं बहुत बार भूल चुकी हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है। इसलिए आप पूरा दिन देने की जगह आप हाफ डे दे सकते हो। किसी भी एक दिन, एक हाफ डे दिन आपको रिवीजन करनी है, पर रिवीजन करनी ही है। ये होती है वीकली प्लानिंग। वीकली प्लानिंग का अनदर बेनिफिट ये है कि आप वीकली प्लानिंग करते समय सिर्फ वो 7 दिनों का प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए आगे के 7 दिन आप अमेंड कर सकते हैं। अगर हमने मंथली प्लानिंग किया और एक आध वीक आपको नहीं वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हुआ तो आप वीकली प्लानिंग करते समय वो चेंज कर सकते हैं। इसलिए वीकली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वीकली प्लानिंग आपके प्लानिंग के स्टेज में बिल्कुल इंक्लूड करना।